बेकाबू हो रहे हालात, झारखंड में लग सकते हैं संपूर्ण लॉकडाउन। झारखंड में कोरोना की जैसी स्थिति पिछले साल अक्टूबर माह में थी, वही स्थिति वर्तमान में दोबारा हो गई है। पिछले साल अक्टूबर माह में राज्य में कोरोना के मामले प्रतिदिन औसतन लगभग 1% बढ़ रहे थे। वर्तमान में भी कोरोना की औसत वृद्धि दर 1% हो गई है। इसका मतलब यह है कि राज्य में कोरोना के जितने मामले अब तक सामने आए हैं उनमें 1% की रोज वृद्धि हो रही है। जैसे राज्य में शुक्रवार तक कोरोना के कुल 1,34,715 मामले आ चुके हैं। इनमें प्रतिदिन औसत 1,347 मामले बढ़ रहे हैं। इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सिर्फ 5 राज्य महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में ही कोरोना की औसत वृद्धि दर झारखंड से अधिक है। अन्य सभी राज्यों में यह औसत झारखंड से कम है। एक्सलरी में 46 छात्र पॉजिटिव। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 9,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1925 नए संक्रमित। जमशेदपुर स्थित देश के प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल एक्सलरी में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ 46 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को कैंपस ही आइसोलेट व क्वारंटीन किया गया है और सभी छात्र चिकित्सकों की निगरानी में है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर के विभिन्न जिलों में 1925 नए संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या महज 553 रही। अब पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,249 पहुँच गई है। इनमें से केवल रांची में 4721 संक्रमित हैं। एक्सलरी के प्रवक्ता प्रो सुनील वर्गीस ने कहा, संस्थान से इसे लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। कैंपस में रहने वाले सभी छात्र एवं कर्मचारियों को, शिक्षकों को भी कोविड जांच अनिवार्य कर दिया है। कैंपस को सैनिटाइज कराया जा रहा है। कोरोना के बीच घर वापसी की कवायद शुरू, 10 नई ट्रेनें चलाने का भेजा प्रस्ताव। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है। पूरे देश में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। इसी बीच रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में और ज़्यादा कोच लगाने का प्रस्ताव भेजा है। कोरोना की वजह से इस समय रांची रेल मंडल में सिर्फ 42 ट्रेनें चल रही है। ये ट्रेनें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल सहित कई जगहों से आ रही है। ऐसे में इन ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल को CPRO नीरज कुमार ने बताया कि 10 अतिरिक्त ट्रेनें चलाए जाने को लेकर प्रस्ताव रेलवे को भेजा गया है। इसके अलावा उन्हें आगे कहा गया कि यात्रियों की डिमांड पर ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा। जो ट्रेनें चल रही है वो फिलहाल चलती रहेगी। अतिरिक्त कोच मांग के अनुरूप बढ़ाया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता की परीक्षा शुरू। कोविड से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत सहायक अभियंता का परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा रांची में 25 केंद्रों पर ली जा रही है। परीक्षा के लिए सीटिंग प्लान में कोविड से बचने के लिए डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 25 केंद्रों पर 8,387 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल नियुक्ति परीक्षा शुक्रवार से रांची के विभिन्न केंद्रों पर शुरू हो गई है। एक पाली में एक पत्र की परीक्षा जिसमें सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए। यह परीक्षा 11 अप्रैल तक होगी। परीक्षा दूसरे और तीसरे दिन दो पालियों में हो रही है। बता दें कि नगर विकास विभाग में इन पदों पर होने वाली नियुक्तियां होती रही है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन 16,856 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए। आज से 6 दिनों तक सियासत करेगी झारखंड सरकार। मधुपुर में डेरा जमाएंगे CM हेमंत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार से मधुपुर में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक मधुपुर के 5 प्रखंडों में उनकी सभाओं का आयोजन किया गया है। वे पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति को भी अंतिम रूप देंगे। हेमंत सोरेन को 14 अप्रैल को रांची वापस लौट आएंगे। शुक्रवार को मार्गो मुंडा में वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को लखनगढ़िया मैदान, 11 अप्रैल को घसको हटिया और देवीपुर में उनकी सभा होगी। इसके बाद तिलैया मोड़ और मधुपुर, 13 अप्रैल को बाघमारा, बलवा और 14 अप्रैल को कारो स्थित आसनसोल मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। मुंबई, भोपाल समेत देश के इन शहरों में आज से लॉकडाउन। दिल्ली, यूपी में जारी है नाइट कर्फ्यू। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से पाबंदियों के दिन लौट आए हैं। देश में भले ही अभी पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, मगर राज्य कोरोना पर काबू पाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। आज से मुंबई, रायपुर और भोपाल समेत देश के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। हालांकि कई शहरों में मार्च से ही नाइट कर्फ्यू लगाने की कवायद शुरू हो गई, मगर अब सरकारें कोरोना पर काबू पाने के लिए थोड़ा और सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो रही है। इधर कोरोना भी हर दिन नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। झारखंड में कोरोना वायरस के 1882 नए मामले आए सामने।
झारखंड में कोविड-19 के 1882 नए मामले सामने आए तथा 7 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से 7 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की कुल संख्या 1158 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमण के 1882 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,32,790 हो गई है। राज्य में अब तक 1,22,383 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 9,249 संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को कुल 28,568 नमूनों की जांच की गई है। कोरोना सैंपल जांच में देरी में झारखंड एचसी की रांची सिविल सर्जन को फटकार। राजधानी रांची में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकारी अस्पतालों में सैंपल जांच और रिम्स की तैयारियों पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रूप दिखाया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई और स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक को स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने सैंपल को कई दिनों तक बिना जांच के रखे जाने और लेटर तिथि पर सिविल सर्जन को कहा कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मामले में एक याचिका एवं अधिवक्ता राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी शर्म धोकर भी पी गए हैं। साथ ही बिगड़ते हालात में मानवता को मारने का पूरा इंतजाम भी कर लिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में झारखंड की सोरेन सरकार। कृषि विभाग ने भेजा प्रस्ताव। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड सरकार बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। कृषि विभाग धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी में है। कृषि मंत्री ने महेंद्र सिंह धोनी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि शहर का बेटा कृषि पर जोर दे रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। झारखंड सरकार के बजट के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की ओर से पहली विभागीय समीक्षा की गई। इसमें कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी की निदेशक निशा उरांव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बिना सूचना बिजली कटने से परेशान हो रहे हैं लोग। राजधानी रांची की इन जगहों पर भी आज कटेगी बिजली। बिजली विभाग की ओर से रांची जिले में 24 घंटे निर्बाध बिजली देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ ही राजधानी में अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है। गर्मी में एसी, कूलर और पंखों का प्रयोग बढ़ने से बिजली आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। कई इलाकों में थोड़े थोड़े अंतराल पर बिजली कट रही है। यह स्थिति पिछले एक हफ्ते से बरकरार है। पावर पोजीशन रिपोर्ट की माने तो गुरुवार को राज्य भर में 245 मेगावाट की लोड शेडिंग कर आपूर्ति की गई। इसका असर राजधानी में भी देखा गया। कोरोना का कहर। बिहार में 7 बजे तक ही खुलेंगे दुकानें। 18 अप्रैल तक के लिए बंद हुए स्कूल कॉलेज। बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए सरकार ने 11 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया हुआ है। अब इसकी अवधि एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है, यानी अब 18 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा 30 अप्रैल तक सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एक और हफ्ते के लिए स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। मुखिया और वार्ड सदस्यों पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। बिहार में अब तक 1475 वार्डों में नल जल योजना में गड़बड़ी सामने आई है। पंचायती राज विभाग ने इन सभी वार्डों के मुखिया पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ऐसे सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि संबंधित डीएम, डीपीआरओ और बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि ऐसी किसी भी पंचायत से शिकायत आने पर वहां के संबंधित मुखिया और वार्ड सदस्य को सबसे पहले नोटिस भेजा जाएगा। यदि 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर पंचायती राज विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। मंत्री का कहना है कि जो मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नल जल योजना के अंतर्गत जिन पंचायतों में नल से पानी नहीं निकलता उन्हें हम पूरा नहीं मानेंगे। इन सभी वार्ड के मुखिया और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। किसानों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने खाद कंपनियों को कीमत नहीं बढ़ाने का दिया आदेश। कहा पुरानी एमआरपी पर बेचो उर्वरक। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उर्वरक कंपनियों को निर्देश दिया कि गैर यूरिया खादों की जैसे डीएपी की कीमतों में इजाफा न किया जाए और उन्हें पुरानी कीमतों पर बेचा जाए। इसके साथ ही सरकार ने 2021-2022 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरक के लिए पोषक आधारित सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी महंगाई के बाद कीमतों में की गई वृद्धि को वापस लेने के लिए गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग में खाद कंपनियों को निर्देश भी जारी किया गया।
गैर यूरिया खादों जैसे डीएपी, एमओपी और एनपीके के रिटेल कीमतें नियंत्रण मुक्त हैं और उत्पादक इनकी कीमतें तय करते हैं, जबकि सरकार सब्सिडी देता है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, भारत सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उर्वरक कंपनियों को निर्देश दिया कि डीएपी और एमओपी, एनपीके की कीमतें न बढ़ाए जाएं।